गए जहां जग पावनी गंगा, गंगा किनारे आए, वहां स्नान किया, गंगा जी की महिमा का बखान किया। और सब करते करते जनकपुर में प्रविष्ट हो गए। एक सुंदर अमराई देखकर विश्वामित्र जी वहीं ठहर गए। जनक जी को सूचना दी गई। जनक जी आए और सभा लगी। उस समय राम लक्ष्मण दोनों कहीं बाहर गए थे, उनको आने में थोड़ा विलंब हुआ। विश्वामित्र जी के साथ जनक जी की भेंट हुई, स्वागत सत्कार हुआ, उन्होंने पूजन किया, बैठे थे। उसी समय राम लक्ष्मण दोनों उस सभा में प्रविष्ट हुए। जैसे ही सभा में राम लक्ष्मण प्रविष्ट हुए तो जनक जी उनको देखकर थकित हो गए। अरे ये कौन है, इतने सुंदर? तो जनक जी क्या बोले? जनक जी बोले, कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक के नृप कुल पालक। हे महाराज बताइए सुंदर राजकुमार कौन है? जैसे राम लक्ष्मण आए तो विश्वामित्र जी ने उनको अपने बगल में बैठा दिया था। जैसे बगल में देखा तो समझ गए कि ये कोई विशिष्ट जन है। विश्वामित्र जी अपने बगल में बिठा रहे हैं। बड़ा व्यक्ति होता है उसको अच्छा स्थान दिया जाता है ना, बड़े व्यक्ति नीचे बैठना पसंद नहीं करते, उनको उच्च अच्छा स्थान दिया जाता है। तो इसी प्रकार राम लक्ष्मण को मैंने एकदम अपने बगल में बिठाया। जैसे उनको देखा जनक जी चकित रहे कि कितने सुंदर। तो महाराज बताइए कौन है? कहूँ ना तो सुंदर दो बालक, ये सुंदर दोनों बालक कौन है? ये मुनि कुल तिलक है कि नृप कुल पालक है? अर्थात ये मुनि कुल के तिलक है या नृप कुल के बालक है, पालक है? अर्थात ये ब्राह्मण है क्षत्रिय है? ऐसा पूछना चाह रहे थे, मगर इतना प्रेम बढ़ गया कि उल्टा बोल गए। मुनि कुल पालक है कि नृप कुल तिलक है, ऐसा बोलना था, मगर बोल गए उल्टा। मुनि कुल तिलक है और नृप कुल पालक बोल गए। तो प्रेम बढ़ जाता था, आदमी कहाँ कुछ कह रहा होता। अरे बताइए कौन है, कौन है? कि कहीं ब्रह्म ही साक्षात दो रूप बनाकर तो नहीं आ गया? ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय वेश धरी की सोई आवा, उभय वेश धरी सोई आवा। कि जिसको नेति नेति करके वेद जिसका बखान करते हैं वही परमात्मा, तो वही ब्रह्म तो कहीं दो रूप बनाकर नहीं आ गया। का क्यों आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप तो बैरागी महात्मा, आप तो निर्गुण निराकार को मानने वाले, ये सगुण साकार में आपका प्रेम क्यों हो रहा है? तो बोले सहज विराग रूप मन मोरा, सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमी चंद चकोरा, थकित होत जिमी चंद्र चकोरा, इनहि बिलोकत अति अनुरागा, इनहि बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मनु त्यागा, बरबस ब्रह्म सुख ही त्यागा। महाराज मेरा मन स्वाभाविक रूप से विरक्त है, सहज रूप विराग रूप मन मोरा, मगर इनको जब से देखा है मेरा मन अपना वैराग्य भूल गया। थकी तो हो जिमी चंद चकोरा, जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर मोहित हो जाता है, इसी प्रकार इनकी रूप माधुरी को देखकर मैं मोहित हो गया महाराज। भरी सभा में जनक जी बोल रहे हैं, छोटी बात नहीं है ये। ब्रह्म ज्ञानियों में जनक जी की गणना होती है। तो कहते हैं महाराज आप तो ब्रह्म सुख में समाधि में रहने वाले, आपका ब्रह्म सुख कहाँ गया? ब्रह्मानंद में रहने वाले आप, कि इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, इनको देखने पर मेरा मन इतना अनुराग से भर गया है कि बरबस ब्रह्म सुख ही मनु त्यागा। ये मेरे मन ने ब्रह्म सुख का त्याग कर दिया, बरबसी जबरदस्ती, कि इतने सुंदर है। सोचिए कितने सुंदर रहे होंगे, अद्भुत रूप भगवान का। जब जनक जी कह रहे कि मैं इनको देखकर मेरा मन कहीं जा नहीं रहा, तब महाराज बताइए, आप सही सही बताइएगा ये कौन है? बिल्कुल मुझसे छुपाइएगा नहीं, क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है ब्रह्म ही साक्षात आ गए सगुण साकार होकर, मगर ब्रह्म तो एक ही है, तो दो दिख रहे हैं। कि मुझे भ्रम तो नहीं हो गया है? बताइए क्या है, सत्य बताइएगा महाराज।
इस प्रकार उन्होंने कहा तो विश्वामित्र जी हंस पड़े और वे बोले, कहा मुनि भी हंसी कहे हूँ नृपनी का। कहा मुनि भी हंसी कहे नृपनी का। बचन तुम्हार न होई अली का। बचन तुम्हार न होई अली का। हे प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी। हे प्रिय जहाँ लगी प्राणी। हे प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी। हे प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी। मन मुस्काहि राम सुनी बानी। मन मुस्काहि राम सुनि बानी। मैंने कहा महाराज बताइए ये कौन है? तो विश्वामित्र जी बोले, आपका वचन कभी असत्य हो सकता है? आप तो सत्यवादी हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं, आपका वचन असत्य नहीं हो सकता। आपको लग रहा है कि ये ब्रह्म ही है, तो बात सही यही है, ये ब्रह्म ही है। अच्छा, आपका वचन कैसे अलीक हो सकता है, झूठा नहीं हो सकता? अच्छा, ये ब्रह्म ही है? तो क्या हाँ, तो क्या ए प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी। संसार में जितने प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, सबको ये प्रिय है। क्योंकि राम कौन है? सबकी आत्मा है, आत्मा सबको प्रिय है। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको अपनी आत्मा प्रिय ना हो, सबको अपनी आत्मा प्रिय है। इसलिए राम सबको प्रिय है। रावण को भी तो अपनी आत्मा प्रिय थी, कुंभकर्ण को भी प्रिय है, तो उनको भी आत्मा मतलब राम, इसलिए राम सबको प्रिय है। तो जब ऐसा सब कह दिया राम जी के सामने ही, तो राम जी संकोच में आ गए, इन्होंने पोल खोल दी। हम तो आए हैं मानव बनकर, तो इन्होंने बता दिया कि ये तो ईश्वर है, अब बात बिगड़ जाएगी। तो राम जी ने क्या किया, अब और कोई होता तो कुछ और माया फैलाते, अब ये तो गुरु जी हैं विश्वामित्र जी, अब क्या करें। तो जैसे ही विश्वामित्र जी ने ऐसा कहा, तो राम जी ने उनकी ओर देखकर मन मुस्काहि राम सुनी बानी, मन में मुस्कुराए, बाहर नहीं मुस्कुराए। बाहर मुस्कुराएंगे तो थोड़ा अमर्यादा हो जाएगी। मन में मुस्कुराए, मुस्कुराए मतलब अपना माया जाल फैला दिया। मुस्कुरा कर ही मोहित करते हैं ये राम, स्माइल करके, बाण से नहीं मारते, स्माइल से मारते हैं। तो क्योंकि माया हास बाहु दिक्पाला, ये भगवान का हास्य ही जो है माया है। हासो जनोन्माद करीच माया, भगवान जैसे हंसे तो विश्वामित्र जी थोड़े नीचे आ गए। फिर उन्होंने कहा, ठीक है महाराज ये क्या कर रहे हैं, सब पोल मत खोलिए, आप अभी सामान्य रहने दीजिए हमको। कहा ठीक है। फिर विश्वामित्र जी बोले, क्या बोले, रघुकुल मणि दशरथ के जाए। रघुकुल मणि दशरथ के जाए। मम हित लागी नरेश पठाए। मम हित लागी नरेश पठाए। ये दशरथ के पुत्र हैं, राम लक्ष्मण इनका नाम है, और राजा ने मेरे लिए इनको भेजा है। इन्होंने बड़े अद्भुत कार्य किए, यज्ञ की रक्षा की और बीच में अहल्या का उद्धार किया। बहुत सुंदर प्रसंग सुनाया, सब लोग देख सुनकर बड़े प्रसन्न हुए।